नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। उद्धव ठाकरे के एक बहुत करीबी मंत्री पर 2 दिन के अंदर एक बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। दरअसल ये मामला है अनिल परब को लेकर। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जो साईं रिजॉर्ट वाला मामला है बहुत दिनों से खिंचा जा रहा है, लेकिन कोई बड़ी अपडेट नहीं आ रही है। अनिल परब के ऊपर कब कार्रवाई होगी, तो उसको लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। बीजेपी के फॉर्मर एमपी किरीट सोमैया ने अभी 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली जाकर पर्यावरण मंत्रालय के मिनिस्ट्री में जाकर वहां उन लोगों से मिलूंगा और उन लोगों को बताऊंगा कि साईं रिजॉर्ट कैसे कैसे अनिल परब ने सत्ता में रहते हुए इसको बनाया है। इलीगल प्रॉपर्टी बताई जाती है जिस पर साईं रिजॉर्ट खड़ा कर दिया है। अब उसको लेकर एक बिग अपडेट आ रही है, वो ये है कि अब दिल्ली के पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि 2 दिन के अंदर वो मुंबई पहुंच रहे हैं और अनिल परब के उस साईं रिजॉर्ट पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वहां जाकर वो देखेंगे एक्चुअली में जो साईं रिजॉर्ट है वो नो डेवलपमेंट जोन के अंदर आता है। शिवसेना मंत्री अनिल परब जी के साईं रिजॉर्ट दापोली की विजिट पर अब पर्यावरण मंत्रालय और कोस्टल जोन अथॉरिटी की टीम 2 दिन में दापोली पहुंचेगी। आज मेरी पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ दिल्ली में 50 मिनट चर्चा हुई। प्राथमिक रिपोर्ट यह है कि ये नो डेवलपमेंट जोन CRZ में बना है। ये फील्ड विजिट के बाद में मुझे विश्वास है कि अनिल परब के साईं रिजॉर्ट का डिमोलिशन का ऑर्डर आएगा। शिवसेना मंत्री अनिल परब जी के साईं रिजॉर्ट दापोली की विजिट पर अब पर्यावरण मंत्रालय और कोस्टल जोन अथॉरिटी की टीम 2 दिन में दापोली पहुंचेगी। आज मेरी पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ दिल्ली में 50 मिनट चर्चा हुई। प्राथमिक रिपोर्ट यह है कि ये नो डेवलपमेंट जोन CRZ में बना है। ये फील्ड विजिट के बाद में मुझे विश्वास है कि अनिल परब के साईं रिजॉर्ट का डिमोलिशन का ऑर्डर आएगा। अनिल परब ने तकरीबन 10 करोड़ की लागत से उस रिजॉर्ट को खड़ा कर दिया है। उसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर रही है और पिछले कुछ महीनों से हमने देखा है कि लगातार ट्वीट्स आते हैं और कहा जाता है कि अनिल परब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर के पास जाकर भी मुलाकात की थी, लेकिन वहां से भी आश्वासन मिला था कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब ये ऑफिशियली मैं आपको बता दूं, ये खबर है कि 2 दिन के अंदर पर्यावरण मंत्रालय मुंबई जा रहा है और वहां जाकर देखा जाएगा कि साईं रिजॉर्ट वाकई में नो डेवलपमेंट जोन के अंदर आता है या नहीं आता है। हालांकि यहाँ पर 2 मुद्दे चल रहे हैं। कहा जाता है कि जो 10 करोड़ रुपया साईं रिजॉर्ट के में लगाया है अनिल परब ने, वो भी एक्सटॉर्शन मनी का है और जो जिस लैंड पर बनाया गया है वो लैंड भी सत्ता में रहते हुए उन्होंने हत्या ली है और इलीगल प्रॉपर्टी वो बताई जाती है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बताई जाती है, लेकिन सत्ता में रहते हुए अपनी पावर का यूज़ करके उस लैंड पर साईं रिजॉर्ट बनाया गया है। यहाँ पर मामला एक रिजॉर्ट का नहीं है, यहाँ पर मामला है कि सत्ता में रहते हुए ये लोग अपने मनमानी के काम करते हैं और इसी पर लगाम लगाने के लिए बीजेपी इन लोगों पर लगातार हमला करती रहती है। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। अनिल परब के ऊपर एक और मामला चल रहा था। परिवहन मंत्री के पद पर रहते हुए तकरीबन 300 करोड़ रुपए उन्होंने गबन कर लिए। ये मामला एक ऑफिसर ने उनके ऊपर केस किया है, बताया है कि ट्रांसफर के नाम पर बहुत बड़ी घूस ली जाती है और तकरीबन 300 करोड़ रुपए अनिल परब अभी तक गबन कर चुके हैं। तो कहा जाता है कि उसी पैसे से ये लोग रिजॉर्ट वगैरह बनाते हैं, लैंड वगैरह खरीदते हैं। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी का यहाँ तक कहना है कि ये अनिल परब का एक रिजॉर्ट है जो सामने आया है। हो सकता है उनके पास में ऐसी बहुत सारी संपत्ति हो जो कि इलीगल तरीके से बनाई गई है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।